कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू का क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है। मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल मतलब कि जब बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। मान ले अगर एक सेल है, ये सारा एक बहुत सारे इस तरीके के मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। और उनका क्या फंक्शन, जब वो एक साथ आ जाएंगे तो उनका फंक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। उन सब सारे ही सेल्स का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो ऐसे सेल्स को जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, टिश्यू। अब क्या कि प्लांट और एनिमल जो है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू के से मिलके बनते हैं क्या? दोनों के सेम काम करते हैं, उनके टिश्यूज जो हैं वो सेम काम करते हैं। तो उसका आंसर जानने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। अब हम डिफरेंस जान लेते हैं। एक मेनली डिफरेंस क्या होता है ज़्यादातर प्लांट और एनिमल में, क्या क्या डिफरेंस। प्लांट जो होता है, पहली बात तो वो फिक्स्ड होता है, स्टेशनरी है। प्लांट कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। लेकिन एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, किसके? सर्चिंग ऑफ फूड और शेल्टर के जरिए। प्लांट के अंदर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू पाया जाता है, बहुत ही बड़े मात्रा में, जो कि ज़्यादातर वो होता है डेड सेल से मिलके बना होता है। लेकिन एनिमल सेल जो है वो, उनके टिश्यूज़ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। और एनिमल सेल जो है वो कंज्यूम एनर्जी ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट से। और एनिमल्स को एनर्जी भी कहाँ से मिलती है? प्लांट से ही एनर्जी भी मिलती है। प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन एनिमल्स की सेल जो है वो यूनिफॉर्म होती है। कैसे? मान लो कि अगर एनिमल्स का एक हाथ या एक पैर जितना बड़ा हो रहा है उतना ही बड़ा उसका दूसरा हाथ और दूसरा पैर भी होगा। लेकिन प्लांट्स में अगर एक ब्रांच इतनी बड़ी हुई है तो दूसरी ब्रांच जो है ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी हो, वो थोड़ी छोटी भी हो सकती है और इससे भी बड़ी हो सकती है। तो इसलिए इसकी ग्रोथ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है और एनिमल्स की यूनिफॉर्म होती है। अब हम देखें सेल जो है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू। अब टिश्यू जो है वो प्लांट्स में अलग टाइप का टिश्यू होता है और एनिमल में जो है वो अलग टाइप का टिश्यू होता है। प्लांट में क्या है, प्लांट में भी फिर दो टाइप्स के टिश्यू बन जाते हैं। वो प्लांट भी जो है फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है जाइलम और फ्लोएम दोनों ही चार चार में डिवाइडेड है, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम में क्या है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। हम इन सब के बारे में जो है हम आगे की वीडियो में जानेंगे, इन सब के बारे में एक एक करके। अभी मैं सिर्फ इसका आउटलुक दे रही हूँ ताकि ये जो है हमें बाहर से पता चल जाए कि हमें कितना पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये सिर्फ वो है। अब प्लांट के बारे में बात हो गई। अब एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ये हम इन सब, हर जो वर्ड है, हर एक वर्ड का अलग मीनिंग है और इनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। तो हम इस डिस्क्रिप्शन को आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा था, जैसे कि इसमें लिखा था कि मेरिस्टेमेटिक और टिश्यू में डिवाइडेड था प्लांट टिश्यू और परमानेंट में। तो अभी हम एक एक करके जानते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइडिंग, डिवाइड करके नए सेल बनाना। ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब क्या हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये हुआ ऐसे टिश्यू जो डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वो नए सेल्स बनाए, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है कि एक तो ये ग्रोइंग, हम इस डायग्राम के जरिए जानते हैं, ये लोकेशन के साथ बता रखा है। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? ये पहली बात तो ये टिप हम देख रहे हैं, इससे टिप पे प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप पे, स्टेम की हो, रूट की हो, इसके टिप पर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये इसकी लेंथ तो में इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट।
नेक्स्ट है लेटरल। लेटरल जो है वो गिर्थ बढ़ाने में, गिर्थ मतलब होता है इसकी मोटापा, उसकी मोटापे को बढ़ाने में क्या हेल्प करता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये स्टेम की रूट की गिर्थ बढ़ाता है। इंटरकैलरी जो है ये नोड्स के पास पाया जाता है। तो ये हम डायग्राम्स हैं जिसकी वजह से हम इसकी पोजीशन के हिसाब से हम जान सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर कैसा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो बहुत ही एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है और नए सेल्स बनाता है, तो ये बहुत एक्टिव होता है। इसका साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो बहुत ही डेंस होता है। इनकी सेलुलोज की वॉल जो होती है वो बहुत ही थिन होती है और इनका न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। एक बात और यहाँ पे लिखी है, लैक वैक्यूल्स। लैक वैक्यूल्स हम जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो है ये लैक वैक्यूल्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? डिवाइड करके नए सेल्स बनाना। ठीक है, डिवाइड जब ही करेगा जब उसका साइटोप्लाज्म जो है, इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म डेंस पाया जाता है। तो अगर साइटोप्लाज्म डेंस है तो वैक्यूल्स तो नॉर्मली है कि वो जो है या तो होगा नहीं या तो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि वैक्यूल का काम क्या है? स्टोर करना। स्टोर करना किसको भी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो भी कुछ भी चीज़ है उसको स्टोर करना। और ये क्या है, वैक्यूल्स के बारे में हम जानते हैं कि पूरा ज़्यादा बहुत ही बड़े साइज में वैक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है और बहुत नए सेल्स बनाता है, इस वजह से उसके अंदर जो है वो वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। और ये जो तीन जो है डिवाइड हमने करे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये किसके डिपेंड पे करे? इनके रीजन कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अलावा इसको देखते हुए ये तीन चीज़ों पे डिवाइड हुए हैं। ठीक, तो डिफ्रेंशिएशन जो है मतलब इन परमानेंट टिश्यू के है, इनका जो है वो परमानेंट शेप हो जाता है, इनका साइज जो है वो परमानेंट हो जाता है, इनका फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। इनका मतलब फंक्शन में क्या आता है? डिफ्रेंशिएशन की तरह काम कर इनका फंक्शन हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन ही जो है वो बहुत सारे परमानेंट टिश्यू के अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। कौन? डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जो कि डिफ्रेंशिएशन क्या है? ये फंक्शन है परमानेंट टिश्यू का। ये दो तरीके का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? कुछ ही एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। अभी हम जानेंगे और डिटेल में इसको क्या है। तो इसके ही कुछ नीचे, कुछ लेयर्स नीचे सेल्स के क्या कहलाता है? परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाता है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा क्या है? ये किसका टाइप है? परमानेंट टिश्यू का टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। पैरेन्काइमा में क्या है? अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है, जो विद थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल के बारे में बताएं। सेल वॉल जो है प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं, तो थिन सेल वॉल। और ये क्या होते हैं? लिविंग सेल पाए जाते हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल हैं पाए जाते हैं। और ये लूजली अरेंज्ड हैं। लूजली अरेंज का मतलब कि ज़्यादा ही फिक्स, जो टाइटली पैक्ड नहीं है, लूजली है। इनके बीच में एयर स्पेसेस होता है। इनके बीच के जैसे हम इस डायग्राम में देखें, ये देखो, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच में एक ये हो रहा है, स्पेस आ रहा है। तो इनके बीच के स्पेसेस को, जैसे ये स्पेस है, ये स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स के बीच वाले जो स्पेस होते हैं उनको इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम नहीं, पैरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोर्ड फूड को स्टोर करना। अब कभी कभी क्या होता है कि पैरेन्काइमा में ये क्लोरोफिल भी कंटेन करने लगते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल भी हो जाता है, और फिर वो किसका काम करने लग जाते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करने। तो ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हम क्लोरेन्काइमा, जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाए और वो फोटोसिंथेसिस का काम करे, उनको हम क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनके सेल्स की, जैसे इसमें तो कम कम है, कुछ में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, इतना बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, तो उसके अंदर वो क्या है? एयर स्पेसेस बहुत सारी होती हैं। ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स में एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि उनको हेल्प करते हैं किसमें?
फ्लोट करने में, क्योंकि वो एक्वाटिक प्लांट्स हैं तो वो फ्लोट करने में हेल्प करती है। और ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स को हम एरेन्काइमा बोलते हैं, जिनके अंदर लार्ज एयर स्पेसिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा जो है वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट और अलाउ बाइंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब क्या है कि ये क्या कहता है, बांधने में, प्लांट्स के पार्ट को बांधने में, जैसे टेंड्रिल्स होते हैं या क्लिम्बर्स के स्टेम होते हैं, उनको बिना टूटे बंधे रहने में काम आता है कॉलनकाइमा। ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके कॉलनकाइमा के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ये इलॉन्गेटेड और इर्रेगुलर है, इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये इरेगुलर शेप है, सारे एक जैसे तो नहीं लग रहे, और फिर साइड साइड में थोड़ा मोटे मोटे से हैं। तो कॉर्नर्स में ये जो हैं ये थिकेंड है, इनकी वॉल्स जो है वो ये वॉल थिकनिंग है कॉर्नर्स पे। इनके इंटरसेलुलर स्पेस जो है इनमें बहुत ही कम होता है या ना के बराबर। अब इस डायग्राम में देखें तो इसकी वॉल्स की साइड साइड पे थोड़ा मोटा मोटा सा दिख रहा है, तो ये वॉल थिकनिंग्स है। न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, और ये क्या है, सेल वॉल है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है हमारे प्लांट के पार्ट्स को हार्ड बनाता है या प्लांट को हार्ड बनाता है। इसके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो होती है इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक एंड होती हैं। थिक एंड किससे होगी, थिक लेग्निफाइंग वॉल्स होती है इनकी, ठीक है, इनके बीच। अब इनकी वॉल्स जो है थिक एंड क्यों होती है, क्योंकि ये लेग्निन से बनी है, ड्यू टू लिग्निन की वजह से। इनके बीच में नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। ये जो है स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये स्क्लेरेनकाइमा किस में काम आते हैं, ये सीड्स के या नट्स के हार्ड कवरिंग जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमा के सेल उसमें मौजूद होते हैं, इस वजह से वो इतने हार्ड होते हैं। और ये प्लांट्स के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते। अब हमने एक बात नोटिस करें, कोकोनट का जो हस्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, टफ होता है। क्यों, क्योंकि उसके वो जो है वो किससे बना है, स्क्लेरेनकाइमा के सेल से ही मिलके बना हुआ है। स्क्लेरेनकाइमा उसमें टिश्यू अवेलेबल है, इस वजह से वो इतना टफ और टाइट होता है। हम अब देख लेते हैं सेक्शन ऑफ द स्टेम। ये मान लो स्टेम है, ड्राइंग थोड़ी बेकार से लेकिन फिर भी काम चलाओ। ये सेक्शन है स्टेम का। इसके अंदर देखो सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉलन, सेकंड लेयर जो है वो कॉलनकाइमा है। इसके बाद जो ये बीच का ये बच रहा है ये सारा पूरा पैरेन्काइमा है। ये जो है हम जानते हैं वस्कुलर बंडल है, इसके इनर साइड वाला जाइलम होता है और आउटर साइड वाला फ्लोएम होता है। पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही ड्राई हैबिट में रहते हैं, तो उनकी जो एपिडर्मिस है वो बहुत थिकर हो जाती है ताकि उनका वाटर लॉस से वो बच सके। ये क्या है, एपिडर्मिस जो है प्लांट के हर पार्ट्स को बचाता है, तो हर पार्ट्स के ऊपर ये एपिडर्मिस की लेयर होती है। एपिडर्मिस, अगर हम लीफ के एपिडर्मिस की बात करें तो उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, इनक्लोज्ड बाय, फिगर में देखें तो स्टोमेटा क्या है, ये 2 किडनी शेप से इनक्लोज्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं, ये जो है ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा गार्ड सेल से कवर होता है। स्टोमेटा जो है वो नेसेसरी है, इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैस को एक्सचेंज करने के लिए एटमॉस्फेयर में, और ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, जब वाटर लॉस हो किसके फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बस एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स के बारे में। एपिडर्मल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं रूट्स में, उनका काम क्या है कि वाटर अब्जॉर्प्शन में काम आता है। और ज़्यादातर जो है उनके पे लॉन्ग, मतलब रूट्स है, हमने देखा होगा रूट्स के ऊपर थोड़े थोड़े से हेयर टाइप्स में होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो अब्जॉर्प्शन का इंक्रीज अब्जॉर्प्शन की इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब कि इन हेयर्स की वजह से जो है वो वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है, और जिनका सरफेस एरिया वो बढ़ा देते हैं अब्जॉर्प्टिव का। मान लो अगर ये है, इसमें सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा है तो ये सिर्फ यहीं से अब्जॉर्ब होगा। अगर लेकिन यहाँ पर भी हेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारे हेयर्स हैं,
तो ये यहाँ पर से भी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से भी और नीचे से। तो इस यही है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करने का मतलब यही है। कुछ प्लांट्स जो हैं जो कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि एपिडर्मिस जो है वो थिक हो जाती है, थिक वैक्सी कोटिंग कर लेते हैं वो, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूटीन की, अपने ऊपर क्यूटीन की थिक वैक्सी कोटिंग कर लेते हैं। अब क्यूटीन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी को वो करता है। अपने मतलब जो भी प्लांट्स है वो अपने एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक कोटिंग कर लेते हैं, किसकी, क्यूटीन की। क्यूटीन क्या है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ होता है। अब अब हम क्या करें कि जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करता जाता है या बढ़ता जाता है, तो उसकी आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू भी जो है वो बहुत अलग अलग तरीके की चेंजेस में आती जाती है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक स्ट्रिप जो है वो लोकेट करती है किसमें, कॉर्टेक्स में, और वो फॉर्म करता है किसमें, बहुत सारी लेयर्स बना के क्या करता है, वो कॉक बनाता है। अब कॉक क्या है, कॉक एक डेड और कम्पैक्टली अरेंज्ड इंटरसेलुलर स्पेस है। मतलब कि कॉक क्या है, बहुत सारे सेल्स जो हैं कॉक के वो क्या हैं, डेड होते हैं, ठीक है, और वो बिना इंटरसेलुलर स्पेस, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। अब दे हैव अ सब्सटेंस, उनके पास एक सुब्रेनिन, उनकी वॉल्स पे एक सुब्रेनिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, गैस और वाटर को संभालता है। मतलब कि आना और जाना वो कौन करता है, सुब्रेनिन उनकी वॉल्स में जो प्रेजेंट है वो करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। परमानेंट हमें पता है क्या होता है कि जो डिवाइडिंग कैपेसिटी जिनकी लूज हो जाती है, तो उसमें हमने पढ़ा था एक सिंपल और एक सेकंड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल से, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है, और सारे अलग अलग टाइप्स के सेल जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक साथ, और फिर वो एक फंक्शन, कॉमन फंक्शन शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कब से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जाइलम और फ्लोएम। हाँ, जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर, और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दोनों ही जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू है, क्योंकि दोनों ही, एक वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है और एक फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि मिलके क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ, जाइलम के अंदर क्या क्या आता है, ट्रैकीड्स आता है, वेसल्स आता है, जाइलम पैरेन्काइमा आता है। जाइलम ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं उनकी वॉल जो है थिक होती है, थिक वॉल्स होती है, और उनके सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। इनका ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होती है, वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होता है। पैरेन्काइमा स्टोर फूड, मतलब जैसे हमने यहाँ पर देखा था जाइलम जो है ट्रैकीड्स होता है, वेसल्स के बारे में पढ़ लिया। अब जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, ये है फूड स्टोर करते हैं। एंड जाइलम फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादातर सपोर्टिव फंक्शन शो करता है। उसके बाद हमारे पास फ्लोएम है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप ही है फ्लोएम। ये भी उसमें डिवाइडेड है, वन कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा तक इसमें डिवाइडेड है। सीव ट्यूब्स क्या है, ये ट्यूबुलर सेल्स की तरह होता है जिसमें परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है छेद 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 सा, ऐसे ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, छेद होता है, ऐसी वॉल्स हैं। और ये सीव ट्यूब्स जो होती है वो लिविंग सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। कंपेनियन सेल्स भी लिविंग होता है। फ्लोएम फाइबर्स ही जो है सिर्फ डेड सेल से मिलके बना है, वरना सारे ही फ्लोएम के टाइप्स जितने भी हैं वो सारे लिविंग सेल से मिलके बने हुए हैं। फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से अदर दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स में।